और वो लोग जितने भी मनुवादी और सामंतवादी सोच के लोग हैं और आज के डेट में एक नया सामंत आ गया है, उन लोगों का तो चाहना ये है कि पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज को 113 जातियों में बांट दिया गया है। कि ये सब आपस में बंटे रहेंगे तो एकजुट नहीं होंगे। जब एकजुट हो जाएंगे तो ये लोग अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। इसलिए इनको एक नहीं होने दिया जाता है। जब जब अति पिछड़ा समाज यूनाइट हुआ है, सत्ता बदली है। हम 2025 में 243 विधानसभा पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और हमारा ही वोट अति पिछड़ा का 40% है, 20% दलित का है, 10% पसमादा मुसलमान का है, 70% वोट तो इस समाज के। सिर्फ ये समाज को जगाने का जरूरत है। जिस दिन अति पिछड़ा समाज जाग गया, सरकार उसकी होगी और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे पटना दर्शन न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के एसके मेमोरियल हॉल में, जहाँ की अति पिछड़ा समाज से एक बहुत ही बड़ी हुंकार रैली होने जा रही है। तो जानते हैं वो अति पिछड़ा समाज के अध्यक्ष से आखिर क्या मुद्दा लेके वो लोग आ रहे हैं, कितनी भागीदारी मांग रहे हैं आगामी चुनाव। अति पिछड़ा समाज फिर से एकजुट हो रहा है, आखिर क्या बात है इसके पीछे की, इतनी बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आज़ादी के हजारों वर्ष पहले से और आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी पूरे बिहार में 40% अति पिछड़ा की आबादी है। 40% आबादी होने के बावजूद भी आज अति पिछड़ा समाज के अंतिम पायदान पे है। उनके घरों की रोशनी तक नहीं जल पा रही है। एक मिनट में आपको यहीं रोकना चाहूंगी। आप बोल रहे अंतिम पायदान पे है। लालू यादव और नीतीश कुमार जी हर वक्त यही दावा करते हैं कि हम अति पिछड़े का नेता हैं। इवन चिराग पासवान भी अब यही दावा करते हैं। तो क्या उन तीनों में से किसी ने आपके समाज के लिए कुछ नहीं किया? आप खुद आंकड़ा देख लीजिए, हमारी आबादी 40% है। उस हिसाब से अति पिछड़ा का 100 विधायक होना चाहिए था। क्या 100 विधायक हैं? क्या वो लोग चांस नहीं देते हैं या फिर आप लोग नहीं, एफर्ट नहीं टिकट ही नहीं देते हैं। और वो लोग जितने भी मनुवादी और सामंतवादी सोच के लोग हैं और आज के डेट में एक नया सामंत आ गया है, उन लोगों का तो चाहना ये है कि पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज को 113 जातियों में बांट दिया गया है। कि ये सब आपस में बंटे रहेंगे तो एकजुट नहीं होंगे। जब एकजुट हो जाएंगे तो ये लोग अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। इसलिए इनको एक नहीं होने दिया जाता है। अब 40% आबादी के बाद हमारा, आप देख लीजिए, राजनीतिक रूप से देखिए, 100 विधायक हमारा होना चाहिए। हमारा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, हमारा जुडिशियली में आदमी नहीं है, हमारा मंत्री नहीं है, हमारा विधायक। और जो भी पॉलिटिकल लोग जो राजनीति में चले जाते हैं, किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल उस पार्टी के तोता हो जाते हैं। समाज के हित की बात आज जिस तरीके से लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 80% केसों का उद्भेदन नहीं हो रहा है। और कम से कम आप दलित समाज को देखिए तो उनको एक एग्रोसिटी एक्ट मिला हुआ है। तो कम से कम हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको भी एग्रोसिटी एक्ट के अंदर लाया जाए। जो भूमिहीन हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन फ्री में दिया जाए। जिनके पास साधनहीन लोग हैं उनको 25 लाख रुपया बिना गारंटी का तो लोन दिया जाए। बन रहे नेता सीएम डीएम जो भी बनते हैं आज, तो सिर्फ अति पिछड़ा की ही वजह से ज्यादा आज बनते हैं। लेकिन वो अति पिछड़ा की वजह से बनते हैं, लेकिन एक भी नेता, चाहे वो लालू यादव, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लीजिए, आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए, इन लोगों ने तो और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी आरक्षण भी था भाजपा धीरे धीरे करके समाप्त कर रही है। अब अति पिछड़ों के को भूखे मरने के आरक्षण का मांग करती है, जब आरक्षण भी कम पड़ रहा है। फिर हमारे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से फॉरवर्ड की आबादी 10% है तो उनको 10% आरक्षण दे दिया जाए। बाकी जो 90% लोग हैं तो जितना अति पिछड़ा है उसको उतना दे दिया जाए। जो दलित हैं जितना बनता है उनको उतना दे दिया जाए। जो ओबीसी है उनको उतना दे दिया जाए। तो आज कम से कम उस हिसाब से डेवलपमेंट तो होगा। आज जिस तरीके से आप सबसे बड़ी बात है कि हम सब अति पिछड़ा समाज के लोग भूमिहीन हैं। उनके पास कमाने खाने के अलावा कोई साधन संपन्न नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे बिहार में देख रहे हैं, कहाँ इंडस्ट्रीज लग रहा है, कहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे। और जो नीतीश बाबू हमारे कहते हैं कि अति पिछड़ा के सर्वमान्य नेता है, तो आज़ादी के बाद ये इतिहास रहा है कि जब जब अति पिछड़ा समाज यूनाइट हुआ है, सत्ता बदली है। पहले फॉरवर्डों की सरकार थी, अति पिछड़ा के सपोर्ट से थी। उसके बाद
पुनः अति पिछड़ा लालू जी के लिए गोलबंद सीएम भी तो हमारे यहाँ रहे हैं ना, जगजीवन राम बिहार से थे लेकिन वो बहुत कुछ किए बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी भी दावा पे दावा हो रहा है विपक्ष में नहीं, और दावा ही हो रहा है ना। आप जमीन पर जाके देखिए, आप जमीन पर जाके देखिए कि कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी है और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा तो है। ये 2 तारीख की जो हुंकार है, क्या सरकार के कानों तक जाएगी? जानी तो चाहिए, अगर नहीं जाएगी तो हम लोग अप्रैल में गांधी मैदान में ऐसा व्यापक और इतना बड़ा रैली करने जा रहे हैं कि सरकार की जो तो 25 के चुनाव में जो अभी आगामी सरकार है उनको डरने की जरूरत है। हम कहाँ कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम 2025 में 243 विधानसभा पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और हमारा ही वोट अति पिछड़ा का 40% है, 20% दलित का है, 10% पसमादा मुसलमान का है, 70% वोट तो इस समाज के। सिर्फ ये समाज को जगाने का जरूरत है। जिस दिन अति पिछड़ा समाज जाग गया, सरकार उसकी होगी और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो कितनी बड़ी डिमांड है आप लोगों की, ये जो रैली महारैली हो रही है उसको लेकर? इस महाअभियान में हम लोगों का 5 प्रमुख मांग है। सबसे पहला, जो हमारी आबादी 36% बिहार सरकार ने दिखाई है, ऐसे हमारी आबादी 40% की है, लेकिन अगर 36% ही सरकार दिखाई है तो 36% के हिसाब से ही अति पिछड़ा को हर स्तर पर अधिकार मिले, चाहे वो पंचायत स्तर हो, विधानसभा स्तर हो, लोकसभा स्तर हो, चाहे जो भी स्तर हो, सरकारी नौकरी हो, जिस भी स्तर पर बात करें, 36% की हकदारी हमारी बनती है, वो चाहिए। अति पिछड़ा आज पूरे बिहार में हर तरह से पीड़ित है, हर तरह से उत्पीड़ित है और इसके लिए अनुसूचित जाति के तर्ज पर अति पिछड़ा के लिए अत्याचार उत्पीड़न कानून बनाया जाए। रोहिणी आयोग, हम लोग 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, अभी भी अति पिछड़ों के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार होता है। आप देख रहे हैं दुर्व्यवहार की बात तो आप एक बात है, आप देख रहे हैं कि 243 सीट है विधानसभा में, कितने अति पिछड़ों की भागीदारी है उसमें, गिन लेंगे अंगुली पर कि 2 से 4, 5, 10 और 36% की बात करें तो हमारा भागीदारी उसमें 100 का होना चाहिए और 5-10 से ज्यादा नहीं है। तो इस बार की आगामी चुनाव में कितने चांसेस लग रहे हैं, आपके कितने कैंडिडेट आएंगे विधानसभा में? अगर किसी पार्टी ने हम लोगों का सम्मान के साथ उचित भागीदारी दिया तो हमारा 100 का हिस्सेदारी बनता है, 100 का बनेगा होना चाहिए। अगर किसी पार्टी ने अगर सम्मान नहीं दिया तो हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अपना सरकार बनाएंगे।